जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार MS3 एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं दोस्तों, और परसेंटेज की हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास नंबर 3 की। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है क्या दोस्तों, क्लास नंबर 3। हम 2 क्लास पीछे पढ़ चुके हैं। जो पहली बार क्लासेस देख रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले आप पीछे जाइए और 2 क्लासेस कंप्लीट कीजिए, तब जाकर आपको तीसरी क्लास समझ में आएगी। चलें आगे। चलिए, चलो आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन, जो हमने आपको होमवर्क भी दिया था उसी से हम शुरुआत करेंगे। क्योंकि हमारी जब भी क्लास एंड होती है कोई होमवर्क पर एंड होती है, और उसी होमवर्क के साथ हमारी दूसरी क्लास शुरू होती है। ठीक है, आप लोगों ने आंसर्स भी दिए हैं। जिन लोगों ने आंसर्स नहीं दिए हैं वो भी आंसर्स दिया करें, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। और हमको भी लगेगा कि हाँ, आपको समझ में आ रहा है। तो आंसर्स दिया करो। और बढ़ते हैं हम। जिन लोग ने नहीं दिए हैं या जिन लोगों के आंसर नहीं आए हैं वो चलिए जरा देखिए। 366/2/3%। ठीक है, तो 366 से ही 2/3% को हम कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो सर 300 का तो सर हम देखो, इसको क्या हम लिख सकते हैं सर, 300%। हाँ सर, प्लस इसको क्या लिख लें सर हम, 60%। ठीक है सर, प्लस सर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 से ही 2/3%। ठीक है सर, चलिए आ जाइए। 300% को सर हम 3 लिख लें। ठीक है सर, 60% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों, 3/5। प्लस सर 62/3% क्या होता है दोस्तों, 1/15 होता है। ठीक है सर, हम क्या करते हैं सर, एलसीएम लेते हैं। चलो भैया एलसीएम ले लो इनका, क्या 15 ही ले लेते हैं। हाँ सर, 15 एलसीएम हो जाएगा। 15 × 3 करेंगे सर, 45 आ जाएगा। ठीक है, 5 × 3 = 15, 3 × 9 हो जाएगा सर। वो 15 एकम 15 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा, 9 और 1 10 और 45 कितना हो जाएगा सर, 55/15 हो जाएगा क्या। बिल्कुल सर। 5 से सर 11 बार, 5 से सर 3 बार, तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो क्या आया, 11/3, 11/3। क्या बात समझ में आई दोस्तों। चलिए, अब इसी को सर हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे सर, 366 2/3%। ठीक है सर, अब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो हम कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई। सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख ले हम, तोड़ेंगे सर, ये हो जाएगा 300%। ठीक है मेरे प्यारे भाई, प्लस सर 66 2/3 क्या होता है सर, 2/3 होता है। तो हम सिर्फ 2/3% लिख लेंगे। ठीक है सर, 300% को क्या लिखेंगे सर, हम 3 लिख लेंगे क्या, या इसको पूरा लिख लो जरा, है ना। मैंने इधर सीधा सीधा लिख दिया है, आप इसको लिख लेंगे क्या। चल, 300% प्लस क्या हो जाएगा सर, 66 से ही 2/3%। ठीक है सर, तो 300% का सर 3 लिख लेंगे। 66 से 2/3%, 2/3 हो जाएगा सर। तो 3 × 3 = 9, तो कितना हो जाएगा सर, 11। तो आंसर क्या आएगा सर, 11/3 आ जाएगा। बताइए, दोनों ही तरीके हैं मेरे प्यारे भाई, दोनों ही तरीकों से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बताइए, अच्छा लग रहा है ना। तो बढ़िया, लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो दोस्तों, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हम तक जुड़ पाए और हम उन तक जुड़ पाए दोस्तों। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा ये रहा अगला क्वेश्चन, 537 से ही 1/2%। ठीक है सर, 537 से ही 1/2%, इसको हम कैसे लिखेंगे सर, तो सर ये हो जाएगा 500%। ठीक है सर, प्लस 37 1/2%, 37 1/2%। ठीक है सर, 500% को सर हम 5 लिख लेंगे क्या। ठीक है सर, 37 1/2% क्या होता है सर, 3/8 होता है। ठीक है सर, तो 8×5 = 40, 3 क्या हो जाएगा सर, 43/8। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो क्या आ जाएगा दोस्तों, 43/8। मतलब 537 से 1/2% की फ्रैक्शन क्या होती है सर, 43/8 होती है। बताइए, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। चलो, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। सर दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे सर। सर हमने लिखा 537 1/2%। ठीक है सर, तो क्या सर मैं इसको लिख सकता हूं 500%।
ठीक है सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस सर क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 25%? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ जरा, 25 37 कितना अंतर आ रहा है सर? 12.5% का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर 12.5%। हाँ या ना? लिख सकते हैं, हाँ सर। तो 500% को क्या लिख लेंगे मेरे प्यारे भाई? 5। ठीक है सर। प्लस 25% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? 1/4 होती है। ठीक है सर। 12 1/2 क्या होता है सर? 1/8 होता है। वेरी गुड। चलिए, एलसीएम क्या आएगा सर? एलसीएम 8 ले लेते हैं। ठीक है सर। 8 पंचे 40। ठीक है सर। 4 दूनी 8, 2 एकम 2 सर। 8 एकम 8 एकम 1। ठीक है सर। तो 40 2 42 और क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? क्या बताएंगे सर? 43/8। तो हमारा जो आंसर है आया वो क्या आया? 43/8। बताइए, किसी सज्जन को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बन जाएंगे ना, दोनों ही तरीके हैं। यदि हमको इधर डायरेक्ट फ्रैक्शन मालूम है तो फ्रैक्शन रख लेंगे, नहीं मालूम है तो सर हम इसको तोड़ तोड़ के भी निकाल लेंगे। बताइए, फ्रैक्शन दोस्तों हम फर्स्ट क्लास में सीखे हैं, टेबल हमने बनाई थी, कैसे फ्रैक्शन बनाए जाते हैं, कैसे फ्रैक्शन निकाले जाते हैं। फर्स्ट सेकंड में, सेकंड क्लास में भी हमने इसको सीखा था। तो जो लोग थर्ड क्लास में सीधे आए हैं दोस्तों, वो पहले 2 क्लासेस कंप्लीट करें, उसके बाद ये तीसरी क्लास आपको समझ में आएगी। ठीक है, बड़े आएंगे। चलो तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आ जाइए। रसगुल्ले और जलेबी में सब लोग आ जाओ। ठीक है ना? चलिए सर, तो इसको कैसे करेंगे सर? सर 483 1/3%। ठीक है, इसको क्या करेंगे सर हम? सर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 400%? हाँ सर, लिख सकते हैं। क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ सर 50%? ठीक है सर। इसके बाद सर मैं इसको तोड़ लूंगा 33 1/3%। वेरी गुड। ठीक है सर। 400% क्या आ जाएगा सर? 4। ठीक है सर। 50% सर 1/2 हो जाएगा। ठीक है सर। 33 1/3 सर 1/3 होता है। ठीक है। चलो सर, तो हम इनके एलसीएम क्या ले लें सर? एलसीएम 6 हो जाएगा। ठीक है सर। तो सर 2 तिया 6 चौक 24। पहले सर 24 हो जाएगा सर। ठीक है सर। प्लस 2 तिया 6, 3 एकम 3 हो जाएगा सर। 3 दूनी 6, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है। तो देखो जरा, 24 और 3 27 और 2 क्या हो जाएगा सर? 29। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा सर, वो क्या आएगा? 29/6। फाइनल आंसर। बताओ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी कोई पीड़ा हो तो बताइए, बन जाएंगे कि नहीं? बताओ जल्दी से यार, लाइक कर दो थोड़ा सा, हम भी मोटिवेट हो जाएं। हाँ बताओ जल्दी, बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे मेरे प्यारे भाई? अरे बन जाएंगे कि नहीं? बन जाएंगे कि नहीं? बता दो। हाँ, दूसरे तरीके से भी चलो देखो, अच्छा दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं अपन। कैसे करेंगे सर? इसको हम लिख लेंगे क्या? देखो, सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं ना। 483 सर मैं इसको लिखता हूँ 400%। ठीक है सर। प्लस सर ये 83 1/3% हो जाएगा सर। ठीक है सर। तो देखो जरा, 400% को क्या लिख लेंगे हम प्यारे भाई? सर इसको लिख लेंगे हम 4। इसको क्या लिख लेंगे सर हम? 4। प्लस 83 1/3 क्या होता है सर? 5/6। ठीक है सर। तो देखो, 6 चौक 24, 5 क्या हो जाएगा सर? 29/6। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो क्या आया? 29/6। बताइए, दोनों तरीके बनेंगे? बनेंगे। अंतर इतना है दोस्तों, यहाँ हमको ये फ्रैक्शन मालूम होनी चाहिए, और यदि इधर फ्रैक्शन हमको बड़ी फ्रैक्शन नहीं मालूम है, छोटी फ्रैक्शन मालूम है, हम इसको तोड़ तोड़ के आंसर तक पहुंच जाएंगे। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? बढ़ते आगे, चलिए सर। अगला क्वेश्चन ये रहा सर। 562 1/2% बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई? सर 562 1/2% सर। सर इसको मैं लिख लूंगा सर 500% प्लस। सर इसको क्या लिख लूंगा सर मैं? 50%। ठीक है सर। प्लस सर ये हो जाएगा 12 सही 1/2%। ठीक है सर। सर इसको लिख लेंगे हम 5। प्लस सर ये हो जाएगा 1/2। प्लस सर ये हो जाएगा 1/8। ठीक है सर। एलसीएम ले लेंगे सर हम। एलसीएम क्या ले ले? 8 ले लें सर। ठीक है सर। तो 8 पंचे 40 सर। ठीक है सर। 2 चौक 8, 8 एकम 8। ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा? 40 44 45। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा मेरे प्यारे भाई, वो क्या आएगा सर? 45/8। क्या आएगा? 45/8। बताइए, चीज आसान है कि नहीं है?
अरे बता दो मेरे प्यारे भाई, ये चीजें आसान है कि नहीं है? टफ तो नहीं है ना? किसी को टफ तो नहीं लग रही ना? नहीं है ना? एकदम सरल तरीके हैं दोस्तों। ठीक है, बड़े आगे। हाँ सर, अगला क्वेश्चन ये रहा सर, 316 2/3%। ठीक है सर, इसको अपन करेंगे सॉल्व। क्या होता है सर? ठीक है सर, 316 2/3%। ठीक है सर, इसको लिख लेंगे हम 300%। ठीक है सर, और सर ये 16 सही 2/3, इसको क्या लिख लूंगा सर मैं? सर इसको अपन पहले तो सीधा सीधा लिख लेते हैं सर, 16 2/3%। ठीक है सर, ये हो जाएगा 3 प्लस 16 2/3 क्या होता है सर? 1/6 होता है। ठीक है सर, तो 6 × 18 और एक क्या हो जाएगा सर? 19/6। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा मेरे प्यारे भाई? सर 19/6। बताइए, किसी सज्जन को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? बन जाएंगी। चीजें आसान है दोस्तों, समझना आपको है। ठीक है, एक बार दो बार जब आप करेंगी तो आपसे ये सब बनने लगेंगी, कठिन कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। बताओ जल्दी से, बढ़ते हैं आगे। हाँ सर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन सर, क्या है दोस्तों? 733 1/3% सर। ठीक है सर, तो इसको क्या लिखेंगे सर? हम लिख लेंगे 700%। ठीक है सर, प्लस सर ये हो जाएगा 33 1/3%। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा सर 7 प्लस 33 1/3% बोले तो 1/3। ठीक है सर, 7 × 21 और एक क्या हो जाएगा सर? 22/3। हमारा आंसर क्या आ जाएगा सर? 22/3। बताइए, किसी को कोई दिक्कत? अरे बता दूं, है क्या? नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, चीजें एकदम आसान है, बस आपको समझना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 22/3। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर दीजिए जल्दी से। सर इसको कैसे करेंगे सर हम? तो 375% की भिन्न बताना है दोस्तों हमको, फ्रैक्शन। तो सर ये हो जाएगा हमारे पास 300%। ठीक है सर, प्लस हो जाएगा सर 75%। ठीक है सर, 300% को सर मैं 3 लिख लूंगा क्या? ठीक है सर, और सर 75% क्या होता है सर? 3/4 होता है। ठीक है सर, तो 4 × 12 3 क्या हो जाएगा सर? 15। तो आंसर क्या आएगा सर? 15/4। आंसर क्या आएगा? 15/4। तो 375% की फ्रैक्शन क्या होती है? 15/4 होती है दोस्तों। आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से, आ रहा समझ में ना? आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ जाइए। चलो आपकी यहाँ पर टाइप नंबर 2 दोस्तों, तो हम इधर पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 में क्या है दोस्तों? फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्सन मतलब है दोस्तों कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। हमने अभी जो सीखा वो क्या सीखा? प्रतिशत से भिन्न बनाना। अब हम क्या सीखेंगे मेरे प्यारे भाई? सर भिन्न को प्रतिशत में बदलना, कि यदि हमको कोई भिन्न या कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और उस भिन्न को यदि हम परसेंटेज में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे। ठीक है, चलिए तो इससे सीखते हैं हम। चलिए क्या है दोस्तों? 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है सर, तो 3/4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत में बदलने के लिए करना पड़ेगा इंटू 100। ठीक है सर, प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत में बदलने के लिए करना पड़ेगा इंटू 100। हाँ सर, ठीक है सर, 4 से इसको उड़ा देंगे सर 25 बार। 25 × 3 करेंगे तो सर हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा सर? 75%। बताओ जल्दी से, क्या आएगा सर? 75%। बड़े आगे। हाँ सर, चीजें आसान है, समझना आपको है। सर 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है सर, 3/5 को प्रतिशत में बदल लो सर। 5 से चला जाएगा सर ये 20 बार, 20 × 3 करेंगे तो सर हमारे पास में निकल के आ जाएगा 60%। बताइए, चीजें आसान है कि नहीं है? आसान है ना? आप लोगों को लग भी रहा होगा कि सर आप तो बिल्कुल, हाँ हलवा हलवाई समझ के रखे हैं, लिए जा रहे हैं, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन करवा रहे हैं आसान आसान से। हाँ, तो आसान नहीं करवा रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको एकदम जीरो लेवल से ले जा रहा हूँ। क्योंकि हम यदि सीधे बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो छोटे क्वेश्चन से हमारा ध्यान ध्यान हट जाएगा और हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये हमारा बेस है दोस्तों, यदि हमने बेस मजबूत कर लिया, ठीक है ना, अगर हमारी बीम अच्छी होगी तो मकान तो अच्छा बन जाएगा ना। हाँ, तो पहले हमको अपनी बीम को सुधारना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर, तो चलो सुधारते हैं। 2/5 को प्रतिशत में बदलिए सर, तो 2/5 × 100 सर। ठीक है सर, 5 दूनी 10 सर,
ठीक है सर। और 20 दूनी 40 सर। तो 2/5 क्या होता है सर? 40% होता है। आप यहीं से फ्रैक्शन याद कर पाएंगे मेरे प्यारे भाई। 40% सर, फ्रैक्शन 2/5। 2/5 का प्रतिशत सर 40%। बताइए, हो जाएंगे ना याद? हाँ सर। अगला क्वेश्चन सर, 7/3 को प्रतिशत में बदलो। तो देखो जरा, यहां हमको दिख रहा है सर 7/3। ठीक है सर। क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं? कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। कैसे सर? देखो, यहां पर हमको दिख रहा है सर अंश बड़ा है। ठीक है सर। इधर देखो जरा, अंश छोटा था सर, हर बड़ा था, तो चीजें आसान हो गई थी। हाँ सर। लेकिन इधर हमें क्या दिख रहा है सर? अंश बड़ा है, हर छोटा है। ठीक है सर। तो इसको बराबर करें पहले, तो हम फ्रैक्शन बनाए। सर ये हो जाएगा 3 से सर, ये 2 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, जामा पहना दो, पगड़ी पहना दो, जो पहनाना है, ठीक है ना। 2 प्लस बचेगा कितना सर हमारे पास में? 3 दूनी 6, 1/3 सर। ठीक है सर। 2 क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 200%। ठीक है सर। प्लस 1/3, प्लस 1/3 क्या होता है सर? हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, 33 से ही 1/3%। पीछे हमने पढ़ा सर 33:1/3% क्या होता है सर? 1/3 होता है। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 होती है। तो 1/3, 33 से 1/3%, दोनों को हम जरा जोड़ देंगे सर, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा 233 1/3%। बताइए, किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, पीड़ा? बताओ जल्दी से, है क्या? नहीं है ना? बन जाएंगे? हाँ सर बन जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं सर। 11/3 को प्रतिशत में बदलिए सर। तो 11/3 हो जाएगा सर। हाँ सर हो जाएगा। चलो, तो देखो अंश बड़ा हो गया। हाँ सर बड़ा हो गया। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शन जमाना पड़ेगा। ठीक है सर। तो 3 से जब भाग दे देंगे इसमें, तो 3 तिया 9, 2/3। ठीक है सर। कुर्ता पजामा पहना लेना। ठीक है सर। 3 का क्या लिख लेंगे सर हम? 300%। ठीक है सर। प्लस, अब 2/3 क्या होता है सर? देखो, 1/3, 33 1/3। तो 1/3 से ये डबल हो गया, 1 का डबल 2, 2/3 की ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर 66 सही 2/3। ठीक है सर, प्रतिशत। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 366 2/3%। बताइए, अरे किसी को दिक्कत? बताइए, रसगुल्लो? नहीं है ना? उन्हें भी नहीं चाहिए ना, जलेबियों को दिक्कत होना चाहिए, ना रसगुल्लों को दिक्कत होना चाहिए। आंसर एकदम फटाफट आने चाहिए। ठीक है, बड़े आगे। हाँ सर बड़े आगे। चलो मस्त, इसको देखो जरा, 17/4 सर। ठीक है सर। तो 4 × 16 सर, बचेगा 1 1/4 सर। 4 को लिख लेंगे सर 400%। 1/4 क्या होता है सर? हम लिख देंगे सर 25%। हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा सर? 425%। बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़िया बन रहा है ना? तो चलो बढ़िया, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये रहा सर, 12/5 को प्रतिशत में बदलिए सर। तो 12/5। ठीक है सर। तो सर ये हो जाएगा 5 दूनी 10 सर, बचेंगे 2/5। ठीक है सर। ये क्या होता है मेरे प्यारे भाई? सर ये हो जाएगा हमारे पास में 200%। प्लस, अब देखो 2/5 क्या होता है? 2/5 क्या होता है बताओ जल्दी से। अभी 40% पीछे देखा था हमने कि 2/5 40%, 40% 2/5। हाँ सर, क्या होता है सर? 40% होता है। ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा सर? 240%। आंसर क्या बनेगा मेरे प्यारे नन्हे मुन्नो? 240%। बताइए, चीजें आसान है कि नहीं? है ना? तो बढ़िया लाइक करो भाई। हाँ आगे बढ़ते हैं। चलो, 17/5 को प्रतिशत में बदलिए सर। तो 17/5। ठीक है सर। तो सर 5 तिया 15, 2/5। ठीक है सर। तो ये हो जाएगा सर 300%। ठीक है सर। प्लस 2/5 क्या सर? मैंने जस्ट अभी पीछे आपको बताया सर 40%। ठीक है सर। तो ये क्या आ जाएगा सर? हमारे पास आंसर निकल के आएगा सर 340%। बताइए, बड़े आगे। हाँ सर। तो भैया अब तो आप लोग को बिल्कुल सब हलवा हलवाई लग रहा होगा यार, अब तो आप लोग से बन जाएंगे ना? अरे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो कर दो जल्दी से, इस क्वेश्चन को तो कर ही दो यार, कर दो जल्दी से। हाँ चलो, बनेगा। चलो देखो जरा,
तो इसको जरा डिवाइड करेंगे सर हम 23/3 सर, टीचिंग 18 सर, और 30/7 21 सर। हाँ सर, 30/7 21। ठीक है सर, बचेगा कितना, 2/3। हाँ सर, 2/3 बचेगा। ठीक है सर, तो 7 का क्या होता है मेरे प्यारे भाई, सर 7 700। 7 को क्या लिख लेंगे सर हम, 700%। ठीक है सर, प्लस 2/3 को क्या लिख लेंगे सर हम, 66 2/3 प्रतिशत। प्रतिशत लिखेंगे, हाँ सर, जोड़ दीजिए। तो क्या आ जाएगा सर, 766 2/3%। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा भैया? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा रे भैया? हम्म, बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा। आगे बढ़ जाए, हाँ सर बढ़ जाएगा। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, 23/6 को प्रतिशत में बदलिए सर। 23/6 को प्रतिशत में बदलना है, तो चलो इसको जल्दी बदल दो। 83/3, 83, बदल दो जल्दी से। चलो बदलो, क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास में 23/6। तो 23/6 सर, सर 6×3 = 18। ठीक है सर, बचेंगे कितने सर हमारे पास, 5, 5/6। ठीक है सर, इसको क्या लिख लेंगे सर हम, 300%। ठीक है सर, प्लस 5/6 क्या होता है सर, 5/6 होता है 83, 1/3%। क्या होता है सर, 83 1/3%। ठीक है सर, तो जोड़ देंगे सर, ये हो जाएगा 383 1/3%। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 383 1/3%। ठीक है, तो 5/6, 5/6 का फ्रैक्शन क्या होता है, 83/3%। ठीक है, 83/3% क्या होता है, 5/6 होता है। बताइए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बता दो। नहीं है ना? नहीं है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ही था, 29/4 सर। ठीक है सर, तो सर ये हो जाएगा 4×7 = 28, बचेगा 1/4 सर। 7 को लिख लेंगे सर हम 700%, प्लस 1/4 सर 25%। दोनों को जोड़ेंगे तो सर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा सर 725%। बताइए, अरे चीजें आसान है ना? तो बढ़िया, लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं आगे। सर 30/4 को प्रतिशत में बदलिए। 30/4, चलो भैया 30/4 को बदलना है सर। तो 4×7 = 28 सर, 4×7 = 28 हो जाएगा सर। हाँ सर, बचेंगे सर 2/4। ठीक है सर, और छोटा कर लें सर, 2 × 1 = 2 सर, 2×2 = 4। ठीक है सर, इसको क्या लिख लूंगा सर मैं, 700%। ठीक है, 1/2 को क्या लिख लेंगे सर हम, 50%। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर हमारे पास, 750%। हमारा जो आंसर निकल के आया वो क्या आ जाएगा दोस्तों, 750%। अगर फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन क्या होती है, आसान भिन्न में, मतलब जो आसान होती है वो क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, आसान करना, तो इसको हमें छोटा बना लिया हमने, क्योंकि ये कट रहा है ना, दिख रहा है, तो काट लिया। ठीक है सर, तो 1/2 गई आगे सर। बताओ आगे बढ़ जाए कि ना बढ़े? अरे बता दो मेरे प्यारे शेरों, बढ़ जाए? हाँ सर बढ़ जाते हैं। चलिए, 39/6 को प्रतिशत में बदलिए मेरे प्यारे भाई, तो ये क्या हो जाएगा सर, 39/6 सर। ठीक है सर, तो 6 से चला जाएगा, 6×6 = 36 सर। ठीक है सर, बचेगा सर 3/6 सर, इसको भी काट लेंगे। हाँ सर, 3 × 3 = 6, 1/2। 6 को क्या हो जाएगा सर, 600%। ठीक है सर, 1/2 सर 50%। ठीक है सर, हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 650%। बताइए किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? चलो बढ़िया यार, अब तो आपसे सब बनने लगेगा सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़िया, इसको भी कर दो, कर दो जल्दी, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 23/12, हाँ क्या आ रहा है दोस्तों? चलो देखो जरा, 23/12 क्या है सर हमारे पास, 23/12। ठीक है सर, सॉल्व करेंगे सर, 12 × 12 सर। ठीक है सर, बचेगा क्या हमारे पास में सर, 11। ठीक है सर, प्लस 11 क्या हो जाएगा सर, 12। ठीक है सर, एक का क्या हो जाएगा सर, 100% हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 11/12। 11/12 क्या होता है सर,
91 और 91 8/12 मतलब 4 दूनी 8 4 तिया 12 2/3 91 2/3% होता है सर। क्या होता है? 91 2/3%। इसको जब जोड़ने के लिए जाएंगे तो 191 2/3% हमारा आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है सर, बन जाएंगे सर? हाँ सर। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, एक और तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे सर। जैसे सर हम इसमें पूरा पूरा भाग दे देते हैं, ठीक है सर, 23/12। ठीक है सर। तो देखो 12 से हम सीधा इसको 24 बना लेते हैं, ठीक है सर। 12 दूनी 24 सर। ठीक है सर, 2। अब 23 बनाने के लिए क्या करेंगे सर? देखो 1/12। ठीक है सर, 12 दूनी 24, 24 में से एक जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे प्यारे भाई? 23/12। हाँ सर, बन जाएगा। तो जरा 2 को हम क्या लिख लेंगे सर? 200%। हाँ सर। अब देखो माइनस 1/12 क्या होता है सर? 1/12 क्या होता है बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। 8 से ही 1/3%। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? सर 1/12 8 सही 1/3% होता है। होता है, हाँ सर। अब देखो, अब इधर दोस्तों 200 में से 8 माइनस नहीं करना हमें। हमें क्या करना है सर? यहाँ 8 में से एक एक्स्ट्रा माइनस करना है। तो देखो 8 से एक ज्यादा मतलब 9। तो 200 में से 9 माइनस करेंगे सर, क्या आ जाएगा? 191 आ जाएगा। आ जाएगा, हाँ सर। अब 1 और 3 का अंतर लो, 3 और 1 में कितने का अंतर सर? 2 का। तो क्या आ जाएगा? 2/3%। आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बताओ बन जाएगा? बन जाएगा, हाँ। नहीं तो सर हमको यदि फ्रैक्शन मालूम है 11/12 91/2/3 तो हम इससे भी कर सकते हैं। बड़े आगे, हाँ सर, पढ़ते हैं। ये रहा 65/10। इसको जरा सॉल्व कर लो दोस्तों, पहले तो छोटा बना लेते हैं सर। ठीक है सर। सर 5 से चला जाएगा सर 13 बार, सर 5 से ये 2 बार चला जाएगा सर। ठीक है सर। अभी हमको और डिवाइड करना है सर। हाँ सर, 2×6 12 हो जाएगा सर। ठीक है सर। बचेगा 1/2 सर। ठीक है सर। तो 6 को सर मैं लिख लूंगा 600% सर। 1/2 को लिख लेंगे सर हम 50%। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? सर 650%। क्या आ जाएगा सर? 650%। बताओ बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? अरे बनेंगे कि नहीं? बन जाएंगे ना। बड़े आगे आंसर पढ़ते हैं। चलो 78/11 को प्रतिशत में बदलिए। चलिए सर, तो 78/11 सर। 11 से जाएगा सर, 11×7 77। ठीक है सर, बचेगा क्या सर हमारे पास में? सर हमारे पास बचेगा 1/11। ठीक है, 11×7 77 एक 78/11। ठीक है सर। 7 को क्या लिख लेंगे हम सर? 700% प्लस 1/11 क्या होता है सर? 9 1/11 होता है। ठीक है सर। 700% और 9 सही 1/11% क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्त। 700% प्लस 9 सही 1/11 क्या हो जाएगा सर? 709 1/11%। क्या हो जाएगा? 709 1/11% हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए, समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है ना? पानी पी रहा हूँ दोस्तों मैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अरे यार, टाइप नंबर 3 आ गई। ठीक है, चलो इसकी शुरुआत में कर दे रहा हूँ। ठीक, देखो टाइप 3 हम देखें दोस्तों। टाइप 3 क्या है? 03 टाइप 3। कैलकुलेट X% ऑफ बाय। हमें क्या करना है दोस्तों? कैलकुलेट X% ऑफ बाय। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई? किसी भी चीज का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, या हम क्या सीख रहे हैं सर? किसी भी चीज का प्रतिशत निकालना। किसी भी चीज का प्रतिशत निकालना हमको सीखना है। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको देता हूं कि सर 5% ऑफ 17। 5% ऑफ 17। तो हम इसको क्या लिखेंगे सर? देखो, ऑफ का मतलब क्या होता है सर? ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का अर्थ क्या होता है सर? का। तो इसका मतलब क्या होगा मेरे प्यारे भाई कि 17 का 5% क्या हुआ सर? सर ये हुआ 17 का 5% क्या? ठीक है सर। हम सॉल्व कैसे करें सर? का मतलब होता है गुणा। ठीक है सर। तो 17 × 5% का सर बटे में 100। ठीक है सर।
17 × 5 करेंगे सर, हमारे पास क्या आएगा 85। ठीक है सर, तो 85/100। ठीक है सर। सर 5 से इसको उड़ा देंगे हम सर 17 बार, 5 से इसको उड़ा देंगे सर 20 बार। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो क्या आ गया मेरे प्यारे भाई सर, 17/20 आ गया। आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। यदि इसी कहानी को मेरे प्यारे भाई हम आपसे बोले कि चलो ये बताओ 17%, 17% ऑफ 5, 17% ऑफ 5, तो इसको कैसे करेंगे सर? सर इसको क्या करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 17% ऑफ 5 या 5 का 17%, क्या करना पड़ेगा सर हमें? 5 का 17% सर, 5 का 17%। हाँ सर, तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सर हम क्या लिख लेंगे बताओ जरा सर? 5 × 17/100, क्या लिखेंगे सर? 5 × 17/100। हाँ सर, तो 17 × 5 करेंगे सर, हमारे पास में क्या आएगा सर 85/100। ठीक है सर, काटने जाएंगे तो सर 5 से ये 17 बार, सर 5 से ये 20 बार। ठीक है सर, तो यहां भी आंसर क्या आ रहा है मेरे प्यारे भाई, 17/20 आ रहा है क्या? 17/20 आ रहा है, हाँ सर। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि हम चाहे तो हम चाहे तो X% ऑफ बाय लिखें या Y% ऑफ X लिखें। X% ऑफ Y या Y% ऑफ X। 5% ऑफ 17, 17% ऑफ 5। ठीक है, 5% ऑफ 17, 17% ऑफ 5। X% ऑफ Y, Y% ऑफ X, बोथ आर सेम। दोनों ही चीजें जो है मेरे प्यारे भाई वो क्या है बताओ जरा? दोनों ही चीजें सर सेम है, दोनों ही चीज बराबर है। दोनों ही चीजों में कोई अंतर क्या मेरे प्यारे? नहीं है, दोनों से आंसर सेम निकल के आएगा। तो चाहे हम 17 × 5/100 कर ले या 5 × 17/100 कर ले। ठीक है, 17 × 5, 17 × 5/100 कर ले या 5 × 17/100 करें, आंसर दोनों से सेम आएगा। समझे? मैं आपको यहां पर यही चीज समझाने चाह रहा था कि आप इस चीज को समझ जाएं कि X% ऑफ Y या Y% ऑफ X बोथ आर सेम, दोनों चीजें बराबर हैं, अंतर नहीं है। बताइए, क्या मेरी बात समझे आप? मेरी बात समझे? समझे तो बढ़िया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हम बढ़ते हैं आगे। बताओ चीज समझ में आएगी? अरे आया कि नहीं आया बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, आया कि नहीं? सर 5% आप 17 या 17% आप 5, दोनों ही चीजें क्या है मेरे प्यारे भाइयों, बराबर है सर। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, किसी को नहीं है? पक्का? बड़े आगे? हाँ सर बढ़ते हैं, चलिए। तो आगे क्वेश्चन ये रहा मेरे, 1890% ऑफ 5/9 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करें। क्या सर मैं इसको लिख लूं, क्या सर हम इसको लिख सकते हैं 1890 ऑफ 5/9%? हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है सर लिख सकते हैं। तो क्या होता है सर, ये हो जाएगा सर 1890 ऑफ का मतलब का 5/9 क्या होता है सर, 1/18 होता है सर। ठीक है सर, 1/18 होता है सर। काटेंगे सर, 18 × 18 सर, डिवाइड नहीं होगा, 0, 18 × 5 सर। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई सर, 105। आंसर क्या आएगा सर, 105। चाहे हम 1890% आप ये ले लें,
चाहे तो 1890 का 5 से 5/9% का है। बताइए, दोनों ही चीजें बराबर है। आगे बढ़े। अरे बता दो, आगे बढ़े। हाँ सर, अब कुछ नहीं, इधर सीधे क्वेश्चन है। चलो, एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे दे रहा हूँ। वो एग्जाम्पल क्या है सर? सर, 1768 ऑफ 1768 ऑफ क्या लिख सकते हैं सर हम? 1768 ऑफ हम लिख सकते हैं सर 5 सही 15/17 प्रतिशत बराबर क्वेश्चन। बताओ जल्दी से। या चाहे तो सर हम इस प्रतिशत को आगे भी लिख सकते हैं कैसा? ये जो प्रतिशत है, इस प्रतिशत को चाहे तो हम इधर भी लगा सकते हैं, हासिल लगा सकते हैं। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं सर? हम इसको लिख सकते हैं 1768 ऑफ 5 15/17% लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं। ठीक है सर। हम इसको सॉल्व करने जब जाएंगे तो कैसे करेंगे सर? तो सर ये हो जाएगा 1768 ऑफ का मतलब का 5 15/17 क्या होता है सर? 1/17 होता है। ठीक है सर। 17 से इसको उड़ाएंगे सर तो ये आएगा 104। क्या आएगा सर? 104। तो आंसर क्या हो जाएगा? 104। बताइए। यहां मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं दोस्तों, अगर आपको 1890% आप ही आ जाता है, आपको लगता है ये नहीं आएगा, तो हम चाहे तो उसको बदल सकते हैं कि 1890% को उठा के इधर लगा दीजिए। ठीक है, प्रतिशत को उठा के इधर लगा दो, जैसे इधर प्रतिशत था तो इधर प्रतिशत लगा दो। ठीक है, ये फ्रैक्शन हमको मालूम है तो रख दिया। बताओ जल्दी से, बन जाएंगे ना? आगे बढ़े। हाँ सब बन जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आगे। क्या है सर? 500 का 30% कितना होगा? 500 का 30% कितना होगा सर? तो देखो, 500 ऑफ 30%। ठीक है सर। 500 का 30%, तो 500 का 30% बटे में 100 सर। ठीक है सर। एक दो, एक दो सर, इंटू करेंगे सर, हमारे पास में आ जाएगा 150। आंसर क्या आ जाएगा सर? 150 आ जाएगा। आ जाएगा सर? हाँ सर आ जाएगा। ठीक है सर, बन जाएंगे। आगे बढ़ जाए। हाँ सर बढ़ जाए। ये रहा अगला। 30% का 420 कितना होगा? 30% ऑफ 420। चलो, या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर? सर हम इसको लिख सकते हैं कि 420 30%। ठीक है सर। तो 420 का 30%। ठीक है सर, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो सर। सर ये आ जाएगा 126। क्या आ जाएगा सर? 126 आ जाएगा। बताओ, किसी को कोई दिक्कत परेशान? हम्म, नहीं है सर? हाँ। अगर सर हम 30% आप 420 लिखेंगे तो कैसे करेंगे सर? तो सर हम 30% बटे में क्या सर? 100। इंटी क्या हो जाएगा सर? इंटू हो जाएगा 420 सर। ठीक है सर। तो देखो जरा, ये क्या होता है सर? 3/10। ठीक है सर। अब 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे सर, हमारे पास 0 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा सर? 10 आ जाएगा, जीरो से जीरो चला जाएगा सर, हमारा आंसर क्या आ जाएगा सर? 126। क्या आ जाएगा? 126। देखो, दोनों ही चीजें समझ आ रही है कि नहीं है? दोनों ही चीजें आसान है कि नहीं है सर? हाँ सर आसान है। अरे आसान है कि नहीं है? आसान है ना? आगे बढ़े। चलो, 40% का 385 कितना होगा सर? 40% का 385, या सर मैं इसको लिख सकता हूँ 385 ऑफ 40% सर। लिख सकता हूँ, आसान लिख सकते हैं, दोनों ही चीजें बराबर है, अभी पीछे हमने समझा। तो ये क्या हो जाएगा सर? 385 40% बटे 100 सर। ठीक है सर। तो जीरो से जीरो चला जाएगा सर, चला जाएगा सर। तो 2 दूनी 4 सर, 2 पंचे 10। ठीक है सर। 5 से इसको उड़ा देंगे सर,
तो 5×7 = 35 सर, बचेगा 3, 5, 5×7 = 35। तो ये हो जाएगा सर 77 × 2, क्या हो जाएगा सर? तो 2×7 = 14, 4 कैरी 1, 2×7 = 14, 1 15। हमारा आंसर क्या आ जाएगा सर? 154, 154। बताइए, किसी को कोई दिक्कत? अरे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ नहीं है ना? हाँ सर नहीं है। सर इससे और बता दो, चलो देखो इससे और देख लो। सर 40% से निकालेंगे तो सर कैसे निकालेंगे? हाँ सर इससे भी देख लेते हैं। 40% ऑफ क्या है सर? 385, 385 है। ठीक है सर। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? अभी हम इधर निकाल चुके हैं, 2/5 होती है। ठीक है सर। ऑफ इंटू 385। ठीक है सर। 5 से इसको उड़ाने के लिए जाएंगे सर, ये आएगा 77। और 2 × 77 करेंगे तो सर हमारे पास में आ जाएगा 154। बताओ, चाहे तो हम 40% फ्रैक्शन रख के इसको उड़ा दें, या चाहे तो 385 का 40% निकाल। दोनों ही चीजें बराबर है, आंसर दोनों से बराबर आएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर आगे बढ़ जाए। हाँ सर बढ़ जाए। 36% का 350 कितना होगा सर? 36% का 350, चलो सर। तो सबसे पहले 36%। ठीक है सर। ऑफ क्या निकालना है सर? हमको 350 निकालना है। ठीक है सर। 36% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? 9/25 होती है। क्या होती है सर? 9/25 इंटू सर 350। ठीक है सर। तो 25 एकम 25 चौके 100, सर ये चला जाएगा 14 बार। 14 × 9 करेंगे सर, हमारे पास निकल के आएगा 126। क्या आएगा सर निकल के हमारे पास? सर 126 आएगा। बताइए बात सही है कि नहीं? अरे बात सही है कि नहीं है? हाँ सर सही है। अगर सर हम इसको लिखें, जैसे इसी को सर मैं लिख लेता हूं कि 36 ऑफ 350%। अगर मैं प्रतिशत को इधर लगा लूंगा तो सर फिर कैसे करेंगे सर? फिर ऐसे करेंगे सर कि 36, ठीक है सर, जैसा का तैसा ऑफ इंटू। तो देखो जरा, 3 को 350, तो इसको क्या लिख सकता हूँ सर मैं? 300 का सर मैं 3 लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकता हूँ। ठीक है सर। प्लस 50% को क्या लिख सकता हूँ सर? 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है सर। तो ये क्या हो जाएगा सर? 3 दूनी 6 और 1 7। तो सर 36 × 7/2 हो जाएगा। ठीक है सर। 2 से सर ये चला जाएगा 18 बार। 18 × 7 करेंगे सर 126 है। 18 × 7 करेंगे 126 आ जाएगा। ठीक है सर। और किस तरीके से कर सकता हूँ सर? और इसको किस तरीके से कर सकता हूँ? तो और हम कर सकते हैं क्या सर? हम इसको क्या लिख सकते हैं सर? हम 350 का 36%। हाँ सर। 350 का 36%। ठीक है सर, बटे 100। ठीक है सर। तो सर 4 से उड़ा दें सर, 4×9 = 36, 4 से 25 बार सर, 9/25 सर। ठीक है सर। तो 350 × 9/25 सर। ठीक है सर। 25 से ये चला जाएगा सर 14 बार। 14 × 9 सर हमारे पास क्या आ जाएगा? 126। बताइए, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आंसर सबसे बराबर आएगा। या 36% आप 350 लिख ले, या 36 आप 350% लिख ले, या 350 का 36% निकाल, आंसर सबसे बराबर आएगा। मैं आपको वहां पर यही चीज समझाना चाह रहा था कि 36% ऑफ 350 लिख लें, या 350% ऑफ 36 लिख लें, दोनों ही चीजें बराबर है। बढ़े आगे। हाँ सर। ये रहा 38% का 450 कितना होगा सर? तो सर मैं इसको, चलो करने कैसे करेंगे सर? तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या सर? परसेंट को उठाकर इधर रख दो, परसेंट को उठाकर इधर रख दो। तो हमारा क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा सर 38 × 450%। क्या लिखेंगे सर हम? 400 का 4। हाँ सर। 50 का सर 1/2। ठीक है सर। 4 दूनी 8, 1 9। तो सर ये हो जाएगा हमारे पास में 38, 38 × 9/2 सर। ठीक है सर। सर 2 से ये चला जाएगा 19 बार सर। 19 × 9 करेंगे सर, हमारे पास में आ जाएगा 171, 171। बताओ बन जाएंगे? अरे बन जाएंगे कि नहीं? हाँ सर बन जाएंगे। और दूसरे तरीके से कैसे करेंगे सर? तो दूसरे तरीके से हम कर लेंगे सर
38% का 450 निकाल लो चाहो तो 38% बटे में 100 इंटू कितना निकालना है सर, हमको निकालना है 450। ठीक है सर, काट लीजिए सर, काट लीजिए सर। 2 से चला जाएगा सर ये 19 बार सर, 2 से चला जाएगा सर ये 50 बार। ठीक है सर, 0 से 0 सर 5 नाम 45 सर, 19 नंबर 171, 19 नाम 171। बताइए बन जाएगा कि नहीं? हाँ सर बन जाएगा। चाहे तो सर हम इसको क्या कर सकते हैं, चाहे तो सर हम 450 का 38% निकाल के देख लें। ठीक है सर, 38% बटे 100। ठीक है सर, तो 38/100 क्या होता है सर, 38/100 क्या होता है सर, 19/50। ठीक है सर, सर 50 ये चला जाएगा 9 बार सर, 19 नंबर सर 171। बताओ, अरे चीजें आसान है कि नहीं है? अब बताओ, अब प्रतिशत समझ में आया कि नहीं कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? अब बताइए, चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही कि प्रतिशत है क्या, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? बताओ जल्दी से। अरे बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा ना? हाँ, तो बढ़िया, लाइक करो, कमेंट करो कि हाँ सर अब तो बिल्कुल बन जाएगा, और फिर हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। 48% का 450, 48% का 250 कितना होगा? तो 48% का 250 है। ठीक है सर, या चाहे तो परसेंट को उठाकर इधर रख देते हैं। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा 48 इंटू, देखो 250% सर 200 का 2। ठीक है सर, 50 का सर 1/2। ठीक है सर, तो ये हमारे पास क्या बन गया सर, 2 दूनी 4 और 1 5/2 सर। ठीक है, 2 से ये चला जाएगा सर 24 बार, 24 इंटू 5 करेंगे सर, हमारे पास में जाएगा 120, 24 पंचे 120। बताइए, अरे अब बनेगा कि नहीं? अभी भी नहीं बनेगा। तो सर हमारा तरीका, 250 का 48% निकाल लो सर, 250 का 48% निकाल लेते हैं सर, प्रतिशत बटे 100। ठीक है सर, सर 2 से इसको उड़ा देंगे सर हम 24 बार। ठीक है सर, 2 से इसको उड़ा देंगे सर हम 50 बार, 50 से इसको उड़ा देंगे सर 5 बार, और 24 पंचे 120। अरे अब बना कि नहीं, अब बना कि नहीं मेरे प्यारे भाई, बना कि नहीं? हाँ सर बन गया। क्या एक तरीका और बताऊं? नहीं सर, अब जरूरत नहीं है, नहीं है ना? पक्का? आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़ते हैं। ये रहा 37/2%। तो सर 37/2 हम पढ़ते आ रहे हैं, 3/8 होता है सर। ठीक है सर, तो 3/8 का सर 320 निकालना है सर। 8 चौके 32 सर, 4 3 12, क्या आएगा मेरे प्यारे भाई सर, 120। चलो बताओ, चीजें आसान है कि नहीं? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 33 1/3 का 450 कितना होगा? तो सर ये क्या होता है सर, ये होता है 1/3 का 450 सर। 3 से सर ये 15 बार, तो सर आंसर क्या आ जाएगा, 150। बताओ बनेंगे? हाँ सर, अगला क्वेश्चन। 66 2/3 का 810 कितना होगा सर? तो ये फ्रैक्शन क्या होती है सर, ये होती है 2/3 इंटू सर 810 सर। ठीक है सर, 3 से उड़ा दो सर, तो 3 दूनी 6 सर। ठीक है सर, 3 दूनी 6, 30 7 21 सर। ठीक है सर, 27 इंटू 2 करेंगे सर, तो 2 7 14, क्या आएगा सर, 2 7 14 4 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और ये 0। आंसर क्या आएगा सर, 540। क्या आएगा, 540। बताइए, अरे बन जाएंगे कि नहीं मेरे प्यारे? क्या आएगा सर, 87/2% का 1280 कितना होगा? ठीक है सर, तो देखो सबसे पहले हम देखें तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है सर। सर हमने निकालना पीछे सीखा है, निकालना हम पीछे सीख चुके हैं। कैसे सर? सर 87/2% को यदि मैं लिख लूं सर 100% माइनस 12/2%, सर लिख सकते हैं, माइनस करेंगे हमारे पास 87/2% आएगा। ठीक है सर, चलो अभी यदि इधर हम देखें सर, क्या देखें सर, तो 100% की फ्रैक्शन क्या होती है सर, एक। क्या होती है, एक। ठीक है सर, 100% की भिन्न एक,
12 1/2 की क्या होती है सर, 1/8 होती है। ठीक है सर। तो 8 एकम 8 में से एक जाएगा सर, हमारे पास बचेगा 7/8। ठीक है सर। तो 87 1/2% क्या निकल के आ गया सर हमारे पास, 7/8 इंटू क्या निकालना है सर, 1280 सर। ठीक है सर। निकाल देंगे सर, तो निकाल लीजिए सर। तो कैसे निकालेंगे सर, तो 16 8 एकम 8, 8 6 48 सर, 160। 16 इंटू 7, 7 इंटू 16, 160। चलो, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास में 6 7 42 2 4, 7 एकम 7 4 11 सर, 1120। क्या आएगा मेरे प्यारे भाई सर, 1120। ये निकालना हम पीछे सीख चुके हैं दोस्तों। तो पीछे जाइए, बड़े बेहतरीन सीखिए ये कैसे आया, आपसे बन जाएंगे। बताओ बढ़े आगे। हाँ सर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पूरे खत्म हो गए हैं, क्वेश्चन अब मेरे पास में नहीं। चलो, तो हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए दोस्तों। आज क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल पुनः इसके आगे हम शुरू करेंगे अगली क्लासेस में। तो मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। और मैं आशा करूंगा कि आप लोग सब्सक्राइबर की संख्या भी बढ़ाएंगे और लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, इसी आशा के साथ हमें दीजिए इजाजत। मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।